हाय एवरीवन। तो मैं बस अभी पढ़ ही रही थी, अपना एक रिसर्च आर्टिकल था जो मैं कंप्लीट कर रही थी। तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं 1 साल पहले कहा थी कि आई वांटेड टू लुक फॉर अ कॉरपोरेट जॉब, आई वांटेड टू ग्रो एज अ एम्प्लॉय। और आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ एज अ PhD स्कॉलर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट जहाँ भी मैं हूँ अभी। फिर अचानक से ख्याल आया कि जब मैं कॉलेज में मैंने जॉब की है इंडिया मार्ट में, तो जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है हमारा वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये मैं जॉब करने से पहले सुनती थी, खाली 2024 में मैंने ये जो कंपनी है ज्वाइन की थी, इससे पहले मैं कहीं और काम कर रही थी। सो हम जो है एक एम्प्लॉई, एज ए एम्प्लॉय जब भी किसी कंपनी में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम सैलरी देखते हैं। बट मेरा मानना है कि जब मैंने जॉब की, मैं भी ऐसी थी, मैं भी पहले सैलरी ही देखती थी ना। मुझे ये होता था कि क्या कितने पैसे वो लोग दे रहे हैं हमें हायर करने के लिए। मतलब नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स भी मैंने नहीं देखे, मैंने बस ये देखा कि कितने पैसे मुझे मिल रहे हैं। बट आप ऐसी गलती कभी मत करना। जो स्पेशली जो फ्रेशर है, जो ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, आई नो कि आपको जॉब की ज़रूरत है, आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो अपनी जो भी इंडस्ट्री है आपकी। बट आपको एक बात जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी फर्म को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पूरा अधिकार है। आप ये मत सोचिए कि आप एक फ्रेशर हो तो आप ये नहीं पूछ सकते कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है, आपको पर आवर वो कितना पे कर रहे हैं। ये भी वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर, बिकॉज़ ये आप पढ़ के आ रहे हो, तो वो आपको जॉब दे रहे हैं, आपकी ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से ये उनकी भी नीड है कि उनको एक एम्प्लॉय चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब आप किसी एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है आपने, आप उसको पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि आपने उसको ख़रीद लिया है। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, बट एट द सेम टाइम आप जब अपने एम्प्लॉय को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे जिसमें वो कंफर्टेबल है, तभी तो वो आपको बेस्टर आउटकम दे पाएगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि कंपनी वाले क्यों नहीं समझते, स्पेशली HR मैनेजर्स, TLs, टीम लीडर्स, जितने भी। और इन लोगों से तो चलो मैं एक बारी के लिए मान सकती हूँ, ये हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो ये अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं ये सब, कि आपको डरा दिया कि आपको सैलरी दे रहा, आप काम नहीं कर रहे हो, ये वो सो। बट जो हमारी फेलो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ऐसा ही बिहेव करते हैं। स्पेशली जो सीनियर्स होते हैं वो एक टाइम के बाद सोचते हैं कि हमें, अगर किसी भी कंपनी में 2 साल हो गए हैं तो अब हम यहाँ के पूरे उसमें वाकिफ़ हो गए हैं, सारी चीज़ें हम जानते हैं, तो अब हम जो नया एम्प्लॉय है आ रहा है, जो नया बैचमेट आ रहा है, तो आप उसके साथ किसी भी तरीके से बात कर सकते हो या फिर किसी भी तरीके से उसे ट्रीट या फिर हैंडल कर सकते हो। उसे कुछ आ नहीं रहा तो आप बताने की बजाय उसको इतना डिमोटिवेट कर दोगे कि वो कुछ कर ही ना पाए। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। स्पेशली हम बात नहीं करते इस बारे में, बिकॉज़ हमें क्या है, हमें लगता है कि पैसे मिल रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, कितने दिन करेंगे, कंपनी बदल देंगे। बट मैक्सिमम जब मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों से भी बात करी इस बारे में, तो मेरे ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं वो कॉर्पोरेट कल्चर में है नहीं, सबके अपने अपने एजुकेशन या फिर अपनी अपनी फील्ड्स में हैं वो लोग, बट कॉर्पोरेट में बहुत कम है। बट जितने भी थे उनसे मुझे ये पता चला कि उनकी कंपनी में भी मैक्सिमम ऐसा ही होता है। आप, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, बिकॉज़ चलो हम तो यहीं पे बिलोंग करते हैं या फिर हम तो कहीं दूर गए नहीं जॉब करने, तो हमें ये होता था कि चलो कोई बात नहीं। मुझे ये होता था कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ मुझे वो एनवायरनमेंट या फिर वो परसेप्शन, सैलरी की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, देखो सैलरी तो एक, मैं समझती हूँ सैलरी को प्राइमरी मोटिव हम डालते हैं, बट अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको हमें फर्स्ट मोटिव डालना चाहिए किसी भी कंपनी में काम करने से। और जैसा मैं बोल रही थी कि एम्प्लॉयज़, आप अपने फेलो एम्प्लॉयज़ को इतनी बैडली ट्रीट करते हैं। और मैं इतना हैरान हूँ कि आप अगर अपने बगल वाले से कोई बात कह रहे हो तो वो 1 सेकंड में पूरे ऑफिस में कैसे फैल जाती है यार। 2 सेकंड में पता चलता है कि पूरे ऑफिस को उस बारे में पता चल गया, जो कि मुझे अननेसेसरी लगता है। इतनी गॉसिप आप कर रहे हो, इतनी गॉसिप आप कर रहे हो, कितना गलत है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई एम्प्लॉय आपको, फेलो एम्प्लॉय अपनी दिल की बात बता रहा है और आप क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो। सो ये भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बहुत बहुत देखा है ये सारी चीज़ें।
होते हुए, मेरी नज़रों के सामने मेरे साथ होते हुए, या फिर किसी फ्रेंड या फिर किसी फेलो एम्प्लॉय, किसी कलीग के साथ होते हुए। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो कॉमन है, बट अगर मान लीजिए किसी को पसंद कर रहा है कंपनी में, वो दोनों मैरिड नहीं है, वो दोनों कुछ नहीं है, दे आर जस्ट, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका कुछ भी चल रहा है, आपको उससे क्या? आप उसके बारे में गॉसिप क्यों कर रहे हो? लेट देम बी। ना लड़का शादीशुदा है, ना लड़की मैरिड है, दे बोथ आर हैप्पी। लेट देम बी। वो नहीं शेयर करना चाहते अपने बारे में, आपको क्या ज़रूरत है? आप कंपनी इस चीज़ के लिए जा रहे हो। मैं मानती हूँ कि हर कोई एक दूसरे के बारे में बात करता है, बट एट अ लिमिटेड प्लेस। आप दूसरे की प्राइवेट प्लेस में कैसे एंटर कर सकते हो? दिस इज़ सो अनप्रोफेशनल। और वो भी ऐसे बंदे के उसमें जिसमें आपका कोई से ही नहीं है, ना वो आपका दोस्त है, ना आप उसका वेल विशर है। वाई? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंडिया मार्ट में काम कर चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कल्चर मुझे लगा, ना टीएल्स का बिहेवियर। ठीक है, किसी हद तक मैं कहती हूँ अच्छा भी था, कुछ लोग मुझे अच्छे भी मिले, कुछ दोस्त ऐसे भी मिले जो लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रहेंगे। बट एम्प्लॉयज़ का ये बिहेवियर, एंड आप जो है ऐसे वही लोग करते हैं जिनको लगता है कि यही उनका लास्ट रिजॉर्ट है। क्योंकि कभी भी आप देखना कि जो ये सोचता है कि नहीं, मुझे इससे आगे भी लाइफ है मेरे लिए, या फिर इससे आगे भी मुझे बढ़ना है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बट जो ऐसा सोचता है कि यही मेरा वर्ड है, जो कोई का मेंढक होता है ना, कि यही कंपनी, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे यहीं इतनी सैलरी, वही ऐसी हरकतें करता है। हम बेटर थे, हम तो वहाँ से निकल आए, ठीक है, हम अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, जो हमें सही लग रहा है वो कर रहे हैं। पर आप कहाँ हो? आप तो अभी भी वही हो, यू आर स्टिल देयर ना। तो आप किस तरीके से, आप अभी भी वही हो, फिर आप दूसरों के बारे में बात कर रहे हो? मेक्स नो सेंस। और बहुत सारे हैं ऐसे, देखेंगे तो सोचेंगे हमारे बारे में, देखेंगे तो सोचेंगे खैर सोचने दीजिए, फ़र्क ज़्यादा मुझे पड़ता नहीं है। बट ऐसे लोग हैं, अभी भी मुझे सुनने में आ जाता है कभी कभी कि दे आर जस्ट, अभी भी वो सेम ही चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे साथ किया करते थे, वही सेम अपने फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ वो लोग कर रहे हैं। ये सुन के मुझे और भी ज़्यादा अजीब लगता है कि आपकी एज बढ़ती जा रही है, आप 28 28 29 साल के होते जा रहे हो, अपने आप को यंगस्टर कह रहे हैं। आप 28 साल के 29 साल के यंगस्टर हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बुढ़े हो गए, बट आपने वो सेंस ही नहीं आया कि आपको अपने फेलो लोगों को कैसे ट्रीट करना है। आप गॉसिप में खुश हैं, रहिए खुश, बट लिमिटेड रहिए, क्योंकि सामने वाले को जिसे पता चल गया वो आके चपेट भी मार सकता है आपको। मैं ये बात जो आपसे बता रही हूँ, ये एक काफ़ी टाइम से रैंडम थॉट था मेरे अंदर। बहुत सारे थॉट है कॉर्पोरेट लाइफ को लेके, मैं तो ज़्यादा दिन झेल नहीं पाई कॉर्पोरेट लाइफ को। 1 साल, 1 डेढ़ साल झेल पाई हूँ। फिर मतलब झेलने की भी बात नहीं, देवर पेइंग मी गुड, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि पैसा अच्छा नहीं मिल रहा था, पैसा अच्छा था। बट जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात आती है, और साथ में देखो दूसरा जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो दूसरा ही है, ठीक है। प्लस वर्किंग आवर्स बहुत बेकार लगते थे यार। वर्किंग आवर्स मतलब क्या वर्किंग आवर्स, आप 9:30 बजे से 6:30 का टाइम होता है, आप 9:30 बजे से 10 बजा रहे हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुझे ओवर लगता था। एंड सेकेंडली पे के लिए भी आप सैलरी 1 तारीख को आनी चाहिए, आप 8 तारीख को दे रहे हो, 10 तारीख को दे रहे हो, फिर आपको बोलना भी पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि कोई किसी भी अमीर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, बट हर कोई अपनी सैलरी, अपने काम की सैलरी टाइम से डिज़र्व करता है। हर किसी के अपने अपने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ये है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कॉर्पोरेट में काम करे उनको सैल्यूट है मेरा। और बहुत सारी कंपनीज मैंने सुना है अच्छी भी हैं, बट जहाँ रैंडमली मैं देख रही हूँ लोग ही इसको टॉक्सिक बना रहे हैं। कोई कंपनी का ओनर या फिर कोई कंपनी का फाउंडर आके नहीं बोल रहा है कि आप एम्प्लॉय के साथ इस तरीके से बिहेव करो। ये जो मैनेजर्स हैं इन्हीं को पता नहीं क्या, गाइस सॉरी, जब मैं वो वर्ड ये जो है यूज़ नहीं करना चाहती, CHULL होती है, कि ये लोग पता नहीं क्यों एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरीके से गंदा बिहेवियर करते हैं। अरे वाई? आप प्यार से जो काम करा सकते हैं वो आपको इस तरीके से क्यों कराना है? इत किस आपके इस पे क्या थॉट्स है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये तो मेरे रैंडम थॉट्स हैं जो अभी निकले हैं अभी अभी, और काफ़ी समय से मैं शेयर करना चाह रही थी, बट कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू, कुछ ज़्यादा बोल दिया।